हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन के समाप्ति के बाद विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही पहले दिन की समाप्ति के बाद। नहीं, पूरी तरीके से आईपीओ बिकते हुए देखने को मिल रही है पहले दिन। तो इसके पीछे की क्या कुछ रीजन है उसको हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इस आईपीओ में देखा जाए तो रिटेलर्स ने जो दम दिखाया और किस कैटेगरी में कितने हलचल देखने को मिल रही है, और पहले दिन आईपीओ नहीं बिकी इसके बावजूद भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी दिख रही है। तो क्या कुछ यहाँ पे परसेंटेज पे जीएमपी ट्रेड करी, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक देखिएगा, और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टाइमली विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में यदि आज के डेट में यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो कल भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे आपको पहले दिन की समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। यदि ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, अप्लाई करने की प्लानिंग करें, तो कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है और उस नंबर ऑफ टाइम्स के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर किस कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जानी चाहिए, उस डिटेल्स को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करें, तो कल का वेट आप लोग कर सकते हो। वैसे इस आईपीओ में आखिरी दिन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 13 दिसंबर रहने वाला है। वैसे तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 78 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। और इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे शेयर आपको 190 इक्विटी शेयर यदि आप अप्लाई करते समय सेलेक्ट करते हैं, तो जाकर आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो 3 मेन बोर्ड आईपीओ आज ओपन हुई है। वैसे तीनों मेन बोर्ड आईपीओ के एक-एक करके वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाने वाले हैं आज के डेट में। सो चैनल के साथ जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की इश्यू साइज़ 8,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज़ कर रही है, वो कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल करे, उनके पास पैसे जाने वाली है। बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ बीएसई, एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने एक दिन पहले ही 10th ऑफ दिसंबर की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को पूरी तरीके से 30 करोड़ 76,307 इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। पूरे यहाँ पे 8,000 करोड़ की इशू साइज में से 2,400 करोड़ तक की शेयर बात करें तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 20% शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। और एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 15%, जिसमें से 10% बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई 5%। और रिटेलर्स कैटेगरी को देखा जाए तो 35% यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। लगभग देखा जाए तो 18,89,338 लॉट्स यहाँ पे लॉट होते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी। वैसे इस आईपीओ जो यहाँ पे एंकर शेयर एलोकेट किया गया है 10th ऑफ दिसंबर को, उसकी यदि हम लोग बात करते हैं 2,400 करोड़ तक की वैल्यू की, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इस कंपनी को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे 15th ऑफ जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि इसके टोटल 2,400 करोड़ में से यहाँ पे लगभग 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और रेस्ट ऑफ 50% को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ 90 दिनों के बाद 16th ऑफ मार्च को मिलने वाली है नेक्स्ट ईयर। इस कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 11th ऑफ दिसंबर तो आपको समाप्त हो चुकी है। अब आने वाले समय में कल और परसों 13 के आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। और 16th ऑफ दिसंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट डेट रखी गई है। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे 17th ऑफ दिसंबर को पैसे रिफंड करने की डेट है। 17th ऑफ दिसंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 18th ऑफ दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे विशाल मेगामार्ट आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,820 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,480 रुपये आपस होनी चाहिए। कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 10,07,760 रुपये आपस होनी चाहिए। देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। विशाल मेगामार्ट आईपीओ को देखें तो पहले दिन के समाप्ति के बाद जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी 30,76,93,307 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 30,76,93,307 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर 2,400 करोड़ तक यहाँ पे एलोकेट ऑलरेडी होते हुए यहाँ पे देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर की, यहाँ पे आप लोगों को 20 करोड़ 51 लाख इक्विटी शेयर के लिए 62 करोड़, यहाँ पे 62 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 48-49 करोड़ तक की बोली सिर्फ और सिर्फ आज के पहले दिन की समाप्ति के बाद लगते हुए देखने को मिले। लेकिन इस आईपीओ में आखिरी दिन यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखने को मिलेगी। जिस तरीके की जैसे एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट हम लोग को देखने को मिली, उसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करते हैं तो वैसे देखा जाए तो इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को जो देखने को मिली एचएनआई कैटेगरी में 1.15 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि एचएनआई ने इस आईपीओ को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिखाते हुए देखने को मिले। और रही बात बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले। यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में 15 करोड़ 38 लाख इक्विटी शेयर के लिए 17 करोड़
70 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होगी और बोली के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पैसे इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल सकती है। 1381 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ एसएनआई कैटेगरी में 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। रही बात बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1.20 टाइम्स 1 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 10 करोड़ 25 लाख इक्विटी शेयर के लिए 12 करोड़ 29 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 959 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.20 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। रही बात स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करने की, तो 1.06 टाइम तक आईपीओ 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी की बात करते हैं, तो 5 लाख 12 हज़ार 82 इक्विटी शेयर के लिए 5 करोड़ 41 लाख 30 हज़ार यहाँ पे इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 422 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। रही बात सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटेलर्स ने पैसा लगाया है, लेकिन ओवरऑल अभी पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुई, क्योंकि टोटल इशू साइज की 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है। तो इस कारण से 0.55 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 35 करोड़ 89 लाख इक्विटी शेयर के लिए 19 करोड़ 72 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोली इस आईपीओ में 1538 करोड़ की लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं रिटेलर्स पहले दिन की समाप्ति के बाद, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में रिटेलर्स की भी इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो 0.53 टाइम तक आईपीओ टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 71 करोड़ 79 हज़ार इक्विटी शेयर के लिए 38 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 2,980 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस आईपीओ में 0.53 टाइम तक जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिली है, वो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल चुकी है। और इस आईपीओ में देखा जाए तो पर्सनली मैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर किस कैटेगरी पर अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी, उसके बारे में हम लोग कल वाली वीडियो में इसी तरीके की ऐसे ही जो आएगी उसमें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो जो रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे देखा जाए इसकी जो मॉर्निंग में हम लोगों ने ग्रे मार्केट प्रीमियम को डिस्कस किया था विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की, उसकी जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 19 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगी। लगभग 78 रुपीज़ पे 19 रुपीज़ की प्रॉफिट दिख रही थी। 97 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 24% तक की प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं होने के बावजूद भी देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इशू साइज ज़्यादा होने की वजह से आईपीओ फुली ओवरऑल सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिली है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही है उसके अकॉर्डिंग में हलचल देखने को मिली। 20 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है। 78 रुपीज़ पे 20 रुपये की प्रॉफिट, लगभग यहाँ पे 98 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आपको जो प्रॉफिट देती हुई देखने को मिली 26% तक की प्रॉफिट आईपीओ आराम से आपको देती हुई देखने को मिल रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एज सच रिपोर्ट के अनुसार से ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला है, यानी कि एक लॉट पे लगभग 3800 तक की प्रॉफिट आईपीओ आराम से बनाकर देते हुए देखने को मिले। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली इसी तरीके के ऐसे ही अपडेट वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहेंगे। वैसे इस आईपीओ में अप्लाई किए तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।